हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग प्रूव किए थे F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। कहता है मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg and the mass of the moon is 7.4 into 10⁻22 kg, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3.84 into 10⁵ किलोमीटर। कैलकुलेट द फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, यानी कि अर्थ जो है मून पे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग क्या पढ़े थे कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, कुछ प्रूफ किए थे इस तरह से। ये इस पे फोर्स लगा रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है अपने सेंटर से। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसको m1 इसको m2, यानी f इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, या फिर जी कैपिटल m बड़ा ऑब्जेक्ट के लिए और छोटा m छोटा ऑब्जेक्ट के लिए। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखिए ये आते रहता है एग्जाम में, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी पेज नंबर 134, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसी फॉर्मूला पे रख के इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। बड़ा जी मानेंगे अर्थ का मास और छोटा जी मानेंगे मून का मास। ठीक है, तो देखिए मास ऑफ अर्थ का बात करते हैं तो कितना दिया है 6 इंटू 10⁻24 kg। मास ऑफ मून का बात करते हैं तो दिया है 7.4 इंटू 10⁻22 kg। दोनों के बीच का डिस्टेंस का अगर हम बात करते हैं तो कितना दिया है 3.84 इंटू 10⁵ kg। देखिए यहाँ किलोमीटर दिया है और डिस्टेंस को मेजर हम लोग करते हैं किसमें, मीटर में। ऐसा यूनिट मीटर, यानी मीटर में ही रखना पड़ेगा फॉर्मूला में। ये बड़ा डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हो गया किलोमीटर, यानी कि अगर इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 3.84 इंटू 10 के पावर 5 3 8 8 किलोमीटर। अब नहीं होगा, अब हो जाएगा मीटर। ठीक है, अब देखिए करना क्या है कि अब इसको चुपचाप फॉर्मूला पे रख देंगे और बन जाएगा क्या इक्वेशन, F इक्वल टू जी m1 m2, यानी कि स्मॉल जी और कैपिटल जी मान लेते हैं। स्मॉल जी मास ऑफ मून और कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, यानी कि मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मून, और दोनों के बीच के डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस। और कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जी का वैल्यू रखेंगे 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसको भी लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मास ऑफ मून। तो मास ऑफ मून कितना है, तो मास ऑफ मून है 7.4 इंटू 10 के पावर 22 kg, 22 kg। और दोनों के बीच का डिस्टेंस, रेडियस कितना दिया है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग, सबसे स्क्वायर है ना, फॉर्मूला में क्या होता है स्क्वायर होता है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई में पावर को क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे कि 22 और 24, 22 एंड 20, यहाँ जगह थोड़ा सा कम है, ये 22 है। ठीक है, 22 और 24 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 22 × 44 45 46,
यानी कि सर यहाँ पे हो जाएगा आपका, सबसे पहले ये सब यूनिट एक साथ लिखिए, 6.4 6 7.4, यानी कि सर 6.7 इंटू 6 इंटू 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, ठीक है। और पावर को हम लोग लास्ट में रखते हैं। 10 के पावर देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 24 और 22 कितना हो जाएगा, तो 22 में 24 45 46 46 पावर मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, आप लोग पढ़े होंगे, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, ठीक है ना। रेशनल नंबर में ये पढ़े होंगे, पावर एंड एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ना है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, मैथ्स का है एक्सपोनेंट चैप्टर में ये। तो यहाँ पावर क्या हो गया, ऐड हो गया। अब यहाँ करना है -11, यहाँ पे देखिए स्क्वायर के ऊपर पावर के ऊपर जब पावर रहता है ना तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 3.84 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3.84 इंटू 3.84, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे 10 टू द पावर 8 है, उसके पावर 2 है, 8 टू 16, यहाँ हो जाएगा 10 के पावर 16, 10 के पावर 16। देखिए आप पढ़े होंगे a टू द पावर m बाई a टू द पावर n, बेस सेम है तो पावर डिवाइड में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। मल्टीप्लाई में क्या बोले अभी कि पावर ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, डिवाइड में माइनस हो जाएगा, यानी a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। ये एक्सपोनेंट चैप्टर का ही है। तो यहीं पे देखिए आप 10 के पावर 16 है, अगर ये ऊपर जाता है, डिवाइड में ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी -16 यहाँ कर दे, यहाँ से इसको हटा दें, 10 के पावर -16 कर दिए। अब देखिए 16 और 11 दोनों माइनस में है, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी 6 और 1 7, 6 और 1 7, 1 का 1 2, यानी 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27, 11 दूना 22 और 5 2 7 27। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना ऐसे 46 टू द पावर -27, 46 10 टू द पावर 46 माइनस 27। अगर इसको हम माइनस करते हैं 46 में से, ठीक है, घटाइए, यहाँ हो जाएगा 9, इधर कैरी दिया 1, यानी 19 हो जाएगा। 6 में से 7 जाएगा 9, 3 में से 2 जाएगा 1, 19 हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर कितना हो गया 19, 10 टू द पावर 19 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसको हम लोग काट कुट करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा 2.01 इंटू 10 टू द पावर लगभग 20, हाँ 3 6 4 के 7 चौक 28, 6 से ये कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा, 6 चौका 36, 6 4 के 24, और फिर ये इससे कट जाएगा, यानी कि लगभग आपका आ जाएगा 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 होगा जी, 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन, 22 नहीं होगा 20 न्यूटन होगा, सीधे 100 गुना बढ़ जाएगा 22 कर देंगे, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इस फोर्स से ये फोर्स अर्थ मून पे लगा रहा है, यानी इस फोर्स से अर्थ मून को अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इस फोर्स से अर्थ मून को क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कि पूछता है कि कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, यानी कि अर्थ मून पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो अर्थ मून पे लगा रहा है 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। कुछ नहीं किया हम लोग, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, रेडियस है, फिर जी है, ठीक है। फॉर्मूला में रख दिए, इक्वेशन में रख दिए,
इसमें हम लोग पुट कर दिए मास ऑफ अर्थ रखें, मास ऑफ मून रखें, यानी कि सबसे पहले जी का वैल्यू रखें, मास ऑफ अर्थ रखें, मास ऑफ मून रखें और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो दिया हुआ है उसको रखें हम लोग मीटर में कन्वर्ट करके। पावर को हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर से क्या कर दिए, एक्सपोनेंट जो मैंने पढ़ा है उसको कैलकुलेट किए सबसे पहले, और उसके बाद इन सारे क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 10 एक ऊपर 10 बच जाएगा, जो कि ऊपर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 10 टू द पावर 20 और बाकी सब कैलकुलेट होके कितना आ जाएगा 2.01 तो टोटल फोर्स अर्थ जो है मून पे कितना लगा रहा है 2.01 10 टू द पावर 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन का फोर्स अर्थ जो है मून पे अप्लाई कर रहा है। ठीक है, देखिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं न्यूमेरिकल के लिए, यानी सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं इन्वर्स स्क्वायर रूल और कैलकुलेट करेंगे जी का वैल्यू, यानी स्मॉल जी का वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री फॉल में जो पढ़ना है उसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।